नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिलियाल और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के भावी राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों गोचर में जैसे ही बृहस्पति ने परिवर्तन किया, दुनिया भर में दो घटनाओं का चर्चा अवश्य रहा। एक, सबसे पहले जो था, भारत में कृषि कानून वापस ले लिया गया और दूसरी बात जो थी वो थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीमारी के कारण लगभग 85 मिनट का समय जो था, यानी पूरे अधिकार राष्ट्रपति के, वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दे दिए गए। तो क्या कमला हैरिस भविष्य में अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं? इस पे बहुत सारे लोगों ने हमसे कॉल पे बात करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया। तो आज हमने कमला हैरिस की पत्रिका का अध्ययन कर ये बताने का प्रयास किया कि क्या वो आने वाले टाइम में, यानी आने वाले समय में, किसी भी कारण से, चाहे वो पूरा कार्यकाल जो बिडेन कर लें तब, चाहे जो बिडेन बीमार हो जाए तब, क्योंकि अमेरिकी कानून ये बताता है या अमेरिकी संविधान में ये लिखा गया है कि किसी कारणवश यदि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी किसी भी कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाता है या अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है, तो जो उनके अंतरिम, यानी जो उनके नीचे होते हैं, उनको उनके अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ही था। करीब 85 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो राष्ट्रपति अधिकार उनको दे दिए गए। तो ये कयास लगाने जाने लगे। और जैसा कि हम समसामयिक विषयों पे काम कर रहे होते हैं, तो आज हमने इसी को विषय लिया और इसी पे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कमला हैरिस भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति बनती दिखाई दे रही हैं। तो पहुंचते हैं, उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं और उनकी कुंडली के विषय में मैं आपको दो चार बातें बता दूं कि उनकी कुंडली जो बेसिकली है वो 20 अक्टूबर 1964 रात के 9:21 28 मिनट ऑकलैंड कैलिफोर्निया अमेरिका की है, जिनका मिथुन लगन बनता है। कुंडली हमारे पास जो आई, तो हम जरा उस पर भी बात करेंगे और मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से भी बता देता हूँ कि कुंडली जो है उनकी, वो हम जो देख पा रहे हैं वो ये है। ये शेयर स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो कुंडली ये रही। 20 अक्टूबर 1964 21-28 ऑकलैंड कैलिफोर्निया में उनका जन्म है और ये कुंडली है मिथुन लगन की, जिसमें राहु केतु एक्सिस बना है। सर्वप्रथम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जातिका, यानी कि कमला हैरिस जो है वो वकालत के पेशे से क्यों जुड़ी हुई है। तो वकालत के पेशे के लिए आप देखते हैं छठे और नवे भाव का संबंध होना चाहिए। यहाँ छठे भाव के मालिक बनते हैं, अगर आप देखेंगे, मंगल, और उनकी दृष्टि नवे भाव में स्थित शनि पे है, जो नौ में स्वयं बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त काम का मालिक जो बनता है वो गुरु बनता है, जो कि 12वें घर से संबंधित, यानी अस्पताल, कोर्ट कचहरी से संबंधित व्यक्ति का काम हो सकता है। और नाड़ी सूत्र की बात करें तो शनि से त्रिकोण में जब राहु जाता है तो अस्पताल, कोर्ट कचहरी का संबंध परिवार में हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें, पूर्ण रूप से ये कुंडली बताती है कि ये अवश्य ही किसी वकालत संबंधी क्षेत्र के व्यक्ति की पत्रिका है। तो हम सब जानते हैं कमला हैरिस जो है वकील रही हैं पेशे से। तो अब बात करेंगे कि आने वाली, क्या इनकी जो दशाएं हैं वो इनको क्या बता रही है, क्या वो दशा इनको फेवर करती है कि क्या ये अमेरिकी राष्ट्रपति भावी जीवन में, यानी आगे बनेंगे। क्योंकि जैसा अभी हमने घटना देखी उसमें तो एक छोटा सा प्रयोग हुआ, लेकिन क्या भविष्य आगे इनको बता रहा है। तो यहाँ मैं आपको दो तीन बातें स्पष्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ जो हमने पकड़ा है बेसिकली कि अमेरिकी कानून ये बताता है कि किसी कारणवश यदि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, तो उपराष्ट्रपति को उसकी जगह राष्ट्रपति बना दिया जा सकता है। और जिस कारण हमें ये लगता है कि 2023 के अंत में या 24 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है कमला हैरिस बनाई जा सकती हैं। ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में अगर मैं देख रहा हूं तो इनकी पत्रिका, जैसे मैंने बताया, मिथुन लगन और कुंभ नवांश की है। वर्तमान दशा जो है राहु में बुध की है, जो कि मार्च 2020 से सितंबर 2022 के बीच में रहेगी। राहु इनकी पत्रिका में और नवांश में अगर हम देखते हैं, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, तो नवांश में भी अच्छी स्थिति में है और पत्रिका में भी अच्छी स्थिति में बनता है। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो ये समय इनको कुछ अचानक, कुछ समय के लिए इसने इनको कुछ अच्छी पद में लगा दिया। लेकिन आगे हम चलते हैं तो, और वर्तमान में अगर राहु इनकी पत्रिका में देखें तो नवांश में अच्छी स्थिति में ही है, जिस कारण ये जो है आप देखें कि सबसे ऊंचे पद में लेडीज होने के नाते एक महिला सबसे ऊंचे पद पे अमेरिका में पहली बार पहुंची है। और राहु में, बुध में राहु का पर्यंतर 25 दिसंबर तक है, जो इनके लिए काफी अच्छा रहा है। शुक्र पंचमेश होकर शनि द्वारा देखा जा रहा है, जो कि नवांश में भी है ऐसा। नवांश में शुक्र शनि दसम भाव में राजयोग बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे सितंबर 22 के बाद, अगर मैं कहूं तो ये स्थिति ये बताती है कि अब जो स्थिति बनेगी इनकी, अगर हम आगे चल रहे हैं सितंबर 2022 के बाद से, और जब इनका जो दशा आएंगी वो दशा बेसिकली इनको मिलेगी राहु में केतु तथा राहु में शुक्र। तो अब अगर राहु में केतु को देखो तो वो भी एक अच्छा सम्मान दिखा रहा है। प्लस अगर राहु में शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है बेसिकली इनके केस में
वो भी अच्छी स्थिति में भाग्य को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। और शुक्र, यहाँ ध्यान रखिएगा, इनका पंचमेश भी है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि 22 के एंड में या 23 की शुरुआत में अवश्य ही इनको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का पद मिल जाएगा। संभवतः जो बिडेन शायद उस समय बीमारी से ग्रसित होंगे या उनके साथ कोई घटना घटेगी जिसकी वजह से अधूरे कार्यकाल को छोड़कर वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ एक बात और भी मैं बता दूं कि जब जब आकाश में गुरु और शनि का संबंध बनता है आकाश में, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी उस समय होता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। ये एक राव साहब की एक शोध है जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो मेरा अनुमान भी यही कह रहा है कि 22 के एंड में या 23 की शुरुआत में ये मान के चलिए कि संभवतः इनको यानी कि कमला हैरिस जी को जो है भविष्य का हम राष्ट्रपति अमेरिकी देख सकते हैं, यानी अमेरिका की भावी राष्ट्रपति ये बनती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और समसामयिक विषयों पे हमारा ये चैनल आपको लगातार कुछ ना कुछ जानकारी देता रहता है। पूर्व में भी मैंने आर्यन खान के विषय में और कैटरीना कैफ के विषय में जानकारी दी है। यदि आप लोगों ने वो पोस्ट नहीं देखी है, कृपया करके देखिएगा। आपको समसामयिक विषयों में ज्योतिष कैसे शामिल होता है ये आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।